हेलो सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी यूक्रेन जैसे देश ने रसिया जैसे महान विशाल देश की बैंड बजा दी, और तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि हमको इस इंप्रेशन में नहीं रहना चाहिए कि वो छोटा देश है, बड़ा देश है या कुछ भी, ये हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हमको हर तरीके से 360 अपनी डिफेंस फोर्सेस, अपनी जो भी फोर्सेस हैं, और अपने को हमेशा रेडीमेड रखना पड़ेगा। और अगर नहीं सोचेंगे तो जो आज रसिया के साथ में हो गया वो किसी भी देश के साथ में हो सकता है। तो मैं तो भारत का हूं, तो मैं तो भारत का रहने वाला हूं, भारत के बारे में सोचूंगा। और इतने बड़े मिशन को किस तरीके से यूक्रेन जैसे छोटे देश ने, अगर आप सोचो तो वाकई में बहुत सरप्राइजिंग है कि पुतिन साहब सोच भी नहीं पाए होंगे, और यूक्रेन जैसे एक कॉमेडियन ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, जो भाई साहब वहां के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट कुछ ही बोलिए, उन्होंने लंका लगा दी। हालांकि वो और तो पता नहीं कब से चल रहा, बड़ी लंबी प्लानिंग होगी, 1-1.5 साल की लंबी प्लानिंग के बाद में उन्होंने किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद रसिया को $7 बिलियन का, $7 अरब का नुकसान हुआ है। $7 अरब है, बट वो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, पैसे की तो कोई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि ये रसिया के लिए एक बहुत बड़ी इज्जत, समझ गए होंगे आप, कि इज्जत दांव पे लग गई कि एक छोटे से इस तरीके के देश में यूक्रेन ने रसिया जैसे देश की बैंड बजा दी। और प्लानिंग को उन्होंने एग्जीक्यूट, जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक ट्रक बनाया, उस ट्रक में किस तरीके से कुछ कंटेनर्स वगैरह शिफ्ट करके, छोटे छोटे जैसे मोबाइल कवर्स वगैरह रहते हैं, उसमें उन्होंने ड्रोन को प्लॉट किया, और 160 ड्रोन, 2000 किलोमीटर वो ट्रक जाता है, सारे सिक्योरिटी चेक्स और सारी जितने भी उनके चेक्स रहते हैं सबको पार करके 2000 किलोमीटर अंदर रसिया के, जहां पे उनके सारे मिलिट्री बेसेस हैं, जहां पे उनका ये आर्म फोर्सेस, जो भी उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके बेस हैं, वहां पे जाकर के, जहां से जो भी सेंटर जगह पे जो भी उन्होंने प्लॉट किया, वहां पे जाकर के एक एक करके सारे कंटेनर खुलता है, और 160 ड्रोन 1 by 1 जा करके उनकी जितने भी जेट्स वगैरह होते हैं सब कुछ उड़ा देते हैं, जो बेसेस होते हैं उड़ा देते हैं। और इसके बाद रसिया के पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। $7 बिलियन, $7 अरब, कितनी बड़ी रकम है। रकम तो दूसरी बात है, एक इज्जत की का फालूदा हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि कुछ न्यूक्लियर और ये सारी चीजों की बात हो रही है। अगर ऐसी बात होती है तब तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बात ही नहीं। पर इतना आसान नहीं है, ऐसे बहुत सारी होक्स और रिमर्स घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं, तो उनके बाद में बट अगर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतने शक्तिशाली देश के अंदर जाते हैं, किस तरीके से उन्होंने ये सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट की होगी। बट बात यह है कि इतने छोटे से देश को फाइनेंशियली बैकअप, सिक्योरिटी बैकअप, ऑन बैकअप, किस तरीके से ये सारी चीजें उनको कोई ना कोई बड़ी कंट्री बैक कर रहा है। और कौन सी कंट्री बैक कर रहा है शायद आप समझ गए होंगे। तो हमको भी सावधान रहने की जरूरत है। जब हमारे देश के साथ में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं अभी कुछ रिसेंट में, तो कोई एक भी देश हमारे साथ में आकर के खड़ा नहीं हुआ। ये हमारे बहुत बड़ी लर्निंग है। कोई भी देश ऐसे जिस तरीके से चाइना खुल करके पाकिस्तान के फेवर में आया कि हाँ, अगर पाकिस्तान से लड़ना तो हमसे लड़िए पहले। बट भारत के साथ में ये हमारे लिए बहुत बड़ा, ये हमारी विदेश नीति पर, हमारे देश पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये सोचने वाली बात है, वाकई में सोचने वाली बात है कि उस समय कोई भी एक ऐसा देश आकर के भारत के साथ में खड़ा नहीं हुआ, और खुल करके खड़ा नहीं हुआ कि हम आपके साथ में हैं। हम इजराइल का और रसिया का बहुत बड़ा हुक्का भरते हैं। इजराइल हमारे साथ में है, ये देश हमारे साथ में, रसिया हमारे साथ में। रसिया अपने को तो बचा नहीं पा रहा, हमको क्या बचाएगा? तो अपने अंदर वो गट्स पैदा करने पड़ेंगे भैया। हमें किसी दूसरे के कंधे पर रख करके ये सारी चीजें नहीं करेंगे। हमको खुद देखना पड़ेगा कि हम अपने देश की बाउंड्रीज को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, और हमें अपनी विदेश नीति को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमारे पास आज की डेट में कोई एक ऐसा साथी नहीं है। हाँ, कहने को हम कर सकते हैं, बहुत मार्केटिंग बहुत कर लेंगे, हम कुछ भी बड़ी मार्केटिंग कर लेंगे, हमारे साथ में ये खड़ा, हमारे साथ में वो खड़ा, बहुत अच्छी स्टोरीज बना लें और बहुत ज्यादा मीडिया राइट्स ले लें। सब कुछ अच्छा है, बट बात जब ग्राउंड्स पे आती है तो सच्चाई यह है कि कोई भी एक देश खुल करके नहीं आया, कोई भी एक देश खुल करके नहीं आया। ये हमारी विदेश नीति पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे नेताओं को, हमारे जो विदेश मंत्री हैं,
उन पे हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी जो पूरी गवर्नमेंट के लिए भी एक सोचने वाली बात है, हमारे देश के लिए सोचने वाली बात है कि हम किस तरीके से इन सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमको एटलीस्ट अपनी बाउंड्रीज तो सिक्योर करनी पड़ेंगी। हमको अपना डिफेंस सिस्टम एकदम सॉलिड करना पड़ेगा, और कम से कम क्राइसिस सिचुएशन में कोई एक देश, ट्रंप आए, ट्रंप ना आकर के एक संदेश देकर के चले गए, बट वो तो एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। बट हमको अपने विदेश नीति में और कम से कम अपने 2-4 ऐसे कोई ऐसी चीजें अपने जो रिलेशन है उनको इस तरीके से अपलिफ्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारे साथ में कोई खुल करके खड़ा तो हो सके, विरोध तो कर सके कि नहीं भाई हम भारत के साथ में खड़े। भारत जैसा इतना बड़ा देश, उसके साथ में कोई खुल करके नहीं खड़ा हुआ, ये बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, ये भी एक सोचने वाली बात है। आपके क्या विचार हैं, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? बहुत सारी चीजें, सबके अलग अलग 140 करोड़ लोगों में बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि वॉर होना चाहिए था, कोई कहता नहीं होना चाहिए था। बट मेरा अगर ये पर्सनल व्यू, वॉर इज नॉट जरूरी, एक लेसन देना जरूरी था। बट जिनके घर के बच्चे मिलिट्री में रहते हैं या फोर्सेस में रहते हैं, उनसे पूछिए, क्योंकि उनकी जान दुख रहती है, क्योंकि वो लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं। तो वॉर कोई एक अच्छा सोल्यूशन नहीं, बट एक मैसेज तो देना जरूरी था, वो शायद हमने दिया। बट उन सबके साथ साथ उससे सीखने की बहुत जरूरत है कि अब हम क्या करेंगे। इन सारी चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। जो चीजें अभी भी हो रही थी, मुझे लगता है अभी भी छोटा मोटी चीजें होती रहती हैं, बट ये सारी चीजें आगे ना हो, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, उसको हमको अपलिफ्ट करना है, उसको हम अपस्केल कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में हमको सोचने की जरूरत है। चलिए, आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं तो यहाँ पर ऐड करिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।